और माइनस 3ab²। इस फॉर्मूले से हम इसको नहीं है, ये इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट रखते हैं। ये हमारे पास आएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम खोलते हैं तो ये बनेगा x³ माइनस 2³ प्लस 3 इंटू a² इंटू b और माइनस 3 इंटू a इंटू b², b² 2 ये हमारे पास बनता है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8 प्लस 3 2 6x² और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 12x। इन सभी को इधर ले आते हैं, इधर लेके आते हैं। ये हमारे पास बनेगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 माइनस 6x² प्लस 12x इक्वल टू 0। यहाँ पर x³ से x³ कैंसिल होता है और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4x² माइनस 6x² माइनस 10x² माइनस x प्लस 12x प्लस 11x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये भी क्या है, ये भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसी फॉर्म की है। इसी फॉर्म की है तो इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना था कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, लैंग्वेज फॉर्म, लैंग्वेज के अंदर कुछ सिचुएशंस हैं और उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot in meters. जो लेंथ किसमें है, मीटर्स के अंदर है, इज 1 more than twice its breadth, or we need to find the length and breadth. हमें उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर जो हमें निकालना होता है वही हम मान लेते हैं।
जो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज टू बी फाइंड आउट, लेट्स एज्यूम इट। जो भी हमें फाइंड आउट करना, निकालना है, उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेड्थ को मानते हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ ये दिया हुआ है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। इस लैंग्वेज को समझेंगे। कहता है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस, दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पर हम सीधी सी बात, हम ब्रेथ को मान लेते हैं। अगर ब्रेथ हमने मान ली तो लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ, हमने ब्रेथ मान ली x मीटर, ब्रेथ हमने x मीटर मान ली। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी लैंग्वेज है 1 more than twice its breadth, यानी कि इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस, दुगना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 more प्लस 1, ये हमारे पास आ गई इसकी लेंथ। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई x मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। और साथ में इसने एरिया दिया हुआ है, इसने एरिया क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। हम दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 528। यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2x स्क्वेयर प्लस x, इसको इधर ले आते हैं माइनस 528 इक्वल टू 0, और ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें केवल इसी फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना था, ये हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। इसके बाद सेकंड सिचुएशन हमारे पास है, सेकंड सिचुएशन ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. We need to find the integers. We need to find the integers. हमें दोनों इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पर हम जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट वन इंटीजर हम मान लेते हैं x। वन इंटीजर x मान लिया, अदर इंटीजर। अब यहां पर आप देखिए तो कंजेक्टिव मीन्स है लगातार, कंजेक्टिव मीन्स लगातार, यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये लगातार आते हैं। जैसे 9 है तो 9 के बाद लगातार 10, 11 है तो 11 के बाद लगातार 12, 100 है तो इसके बाद 101। और हम देखते हैं कि जो 2 पॉजिटिव कंजेक्टिव इंटीजर्स होते हैं उनके बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। अगर एक a है तो दूसरा a+1 होगा। तो यहाँ पर एक हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू x+1।
और यहाँ पर ये बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। हम दोनों इक्वल पुट कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 और ये हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हम सोल्व करना इससे आगे, इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं इनको सोल्व करने के, जो हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे आगे की वीडियोज के अंदर। इसके बाद थर्ड सिचुएशन है हमारे पास है Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years के अंदर इनकी एजेज का प्रोडक्ट 3 years from now will be 360. We need to find their प्रेजेंट एजेस। हमें इन दोनों की यानी कि रोहन और रोहन्स मदर की प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर हम हमेशा प्रेजेंट एज कंसिडर करते हैं, प्रेजेंट एज मानते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स, रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स। रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, ये यहां पर कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब उससे 26 ईयर ज्यादा है। तो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स। अब यहां पर ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद हम निकालते हैं एज ऑफ रोहन एज ऑफ रोहन 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स ये हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स, क्योंकि आज अगर किसी की 10 है तो 3 साल बाद 13 हो जाएगी, 10 प्लस 3। तो यहाँ पर आज उसकी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3। इसी तरह से एज ऑफ रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन्स मदर की एज कितना हो जाएगी x प्लस 26 और प्लस 3। आज उसकी x प्लस 26 है, 3 ईयर्स बाद प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी
x प्लस 29 ईयर्स। और अब यहां पर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहता है कि इनकी एजेज का 3 साल बाद प्रोडक्ट 360 होगा। हमने इनकी 3 साल बाद एज निकाल दी x प्लस 3 और x प्लस 29। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई होती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x और प्लस 29 3 जार 87 इक्वल टू 360। इसको इधर ले आते हैं। ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360। तो यहाँ पर 360 माइनस 87 3 15 7 और ये आ जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार फोर्थ सिचुएशन हमारे पास है फोर्थ सिचुएशन। ए ट्रेन travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. At a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन, अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 480 अपॉन x आवर्स। अब ये कहता है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन when speed is less, जब स्पीड कम होगी तो वहां पर टाइम टेकन कितना होगा? आपकी बार 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो गई? 8
किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। अब यहां पर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है कि ये टाइम ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 3 आवर्स मोर, ये टाइम 3 आवर्स ज्यादा है। तो या तो हम इसके अंदर 3 आवर्स ऐड कर दें या इसमें से हम 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम इसके अंदर 3 आवर्स ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आएगा एलसीएम एक्स, यह आ जाएगा 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल टू 480x। यहां पर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 480x, 480 और 8 की करते हैं तो माइनस में 8 8 64, 8 4 32 और 6 38। हम 3x और x प्लस 3x स्क्वायर और 3x और माइनस 8 माइनस 24x इक्वल टू 480x। इस 480x को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास बनेगा 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480x इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल होता है और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सोल्व करने से हम स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस एक्सरसाइज पर कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, कुछ आपके लिए जो क्वेश्चन थे सैंपल क्वेश्चन वो लेके आऊंगा जिनको आप सोल्व करना। अगर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ करवाता हूँ, अगर इसके अलावा आपको कोई अदर मैथ करवाना तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की साइंस के अंदर, मैथ के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, +2 मैथ के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9467837946 और दूसरा है 870772 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।